दिव्यांग का जो है ये कार्ड होता है, ठीक है। ये कार्ड बेसिकली जो है, ये कार्ड जो बेसिकली है, ये जो है ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर लखनऊ, हम जिस जनपद के हैं उस जनपद का ये जो है ये कार्ड बनता है। यदि मैं किसी गांव के अंतर्गत हूँ, इस कार्ड को बनवाने के लिए प्रत्येक सोमवार या बुधवार और शुक्रवार हफ्ते में 2 दिन है रेड क्रॉस बिल्डिंग लखनऊ कैसरबाग ऑफिस के अंतर्गत, वहां पर जाकर के ये जो है ये बनता है। इसके लिए बनवाने के लिए क्या होता है कि हम यदि दिव्यांग हैं तो पहले तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होती है। यदि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है मेरे पास तो वो आप जाकर के लखनऊ के जो सीएमओ ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको रिफर करेंगे कि आपको वहां पर जा करके वो बनाना है। और वो जो है आपको जो है, या हो सकता है कि राम मनोहर लोहिया जो एक्सपर्ट जो जगह है, या फिर राम मनोहर लोहिया के अलावा या फिर बलरामपुर हॉस्पिटल, या फिर बलरामपुर हॉस्पिटल नहीं है यदि मेंटल है केस तो वो फिर जो है अलग हॉस्पिटल के अंतर्गत जाएगा। ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने के पश्चात ये हमारी सुनिश्चितता हो जाती है कि हम दिव्यांग हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा प्रतिशत लिखा होता है कि हम कितने प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित हैं या दिव्यांग हैं। ये इनका नाम है हरिकेश जी हैं, इनकी उम्र जो है 26 साल है और इनकी जब कार्ड बना था और ये जो है 55% से दिव्यांगता से है। इसके अंतर्गत इनका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ये कार्ड होने के पश्चात मैं पात्र होता हूं कि भारत सरकार की किसी भी योजना का लाभ मिलना चाहिए। और वो लाभ कैसे मिलेगा कि इनको ट्रेन में, पहली चीज इनको ट्रेन में जाने के लिए आवागमन हेतु फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट मिलता है, लेकिन उस पे 50% उनका चार्ज पड़ेगा। इनके साथ जो जाएगा एस्कॉर्ट, एक बंदा एस्कॉर्ट जिसे कहते हैं सहायक के तौर पे जाएगा जो इनकी सहायता करेगा। ये बंदा जो जाएगा उसका जो है यदि रिजर्वेशन होता है तो 75% के आसपास ये मिलता है। ये कार्ड के अंतर्गत है। लेकिन भारत सरकार क्या कहती है कि एक नया कार्ड आया है, एक नई स्कीम के बैठ जाओ, बाद ले जाओ, बैठ जाओ। भारत सरकार क्या कहती है कि एक यूडीआईडी कार्ड है। यूडीआईडी कार्ड के बारे में बहुत से दिव्यांगों को अभी नहीं पता है कि ये होता क्या है। यूडीआईडी कार्ड सिंपल सा है, आप बैठ करके कैंप का आयोजन करवाइए ग्राम प्रधान जी के माध्यम से यहाँ पर, और जितने भी दिव्यांग हैं ऑनलाइन इनका सबमिशन होता है। यदि यहाँ नहीं कर पाते हैं, यदि कोई समस्या हो रही है तो आपके गांव में, आपके मार्केट में या आपके आसपास कहीं ई सुविधा केंद्र होगा। ई सुविधा केंद्र जानते हैं, जहाँ पर हम लोग को बिजली का बिल, जनसेवा केंद्र, हाँ, और जनसेवा केंद्र या जो भी कह रहे हैं, तो इस तरीके से होता है। आप उनसे कहिए कि भैया मेरे को यूडीआईडी कार्ड बनवाना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन। आधे से मुश्किल से आधा घंटा बैठेगा आप बंदा, फोटो स्कैन करके लेके जाइए, ये पूरा कार्ड लेकर के जाइए, ये पूरी डिटेल आपको भर दी जाएगी। ये जिसे हम यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड कहते हैं, या फिर ये मंत्रालय, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ये बनाया जाता है, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत। ये जो कार्ड बेसिकली बनता है, इसको हम हिंदी में कहें तो स्वावलंबन कार्ड है। भारत सरकार आगे आने वाली किसी भी योजना के अंतर्गत यदि आपके पास ये कार्ड नहीं होगा तो आपको उसकी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसको इसी तरह से लागू करने जा रहे हैं जैसे कि आपको किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए ये आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। आज की डेट में हमारे पास यदि आधार कार्ड नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि यदि आज की डेट में यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड या स्वावलंबन कार्ड नहीं है तो हम दिव्यांग के लिए किसी भी प्रकार की कोई जरूरत। इसके बारे में क्या है कि इसमें देखिए बहुत अच्छी छोटी चीजें, इसमें आपका नाम लिखा जाएगा, इसमें आपका जो मंत्रालय की तरफ से रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा, आप कौन सी दिव्यांगता से ग्रसित हैं, आपको कौन सी दिव्यांगता हुई है ये लिखा जाएगा। फिर इसके बाद इसको जो है आपकी कितने प्रतिशत दिव्यांगता है इसके अंतर्गत ये पूरा मेंशन होगा। दूसरा ये आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी डिसेबिलिटी क्या है, मतलब आपकी दिव्यांगता की श्रेणी क्या है। 2 प्रकार के दिव्यांग होते हैं, एक जो होते हैं परमानेंट होते हैं, पूर्ण रूप से होते हैं कि वो जो है दिव्यांग है, और एक जो है किसी कारणवश किसी अल्प समय के लिए हो गया, जो टेम्पररी जिसे कहेंगे, है ना, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होंगे,
तो वो होते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, मेरे पैर में चोट लगी और मैंने रॉड लगवा ली। डॉक्टर कहते हैं भाई 2 साल 3 साल, और ये मैक्सिमम 5 साल के लिए रॉड लगती है। 5 साल के बाद क्या होता है कि वो रॉड निकाल दी जाती है। तब हम लोग देखते होंगे, बहुत से केसेस में देखा होगा, तो बहुत से लोग आराम से चलने लगते हैं, आने जाने लगते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। उन्होंने क्या किया, उस टाइम पीरियड में ऐसा ये कार्ड बनवा लिया। ये जब कार्ड बनवाया ना इन्होंने, तो इनको भारत सरकार की किसी भी योजना का लाभ मिलने लगा। और बहुत से लोगों ने क्या किया कि इसी के दम पे सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली। हमको इन चीजों से बचाना है। हमको ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से स्थायी तौर पे दिव्यांग हुए हैं, उनका हक नहीं मांगने देना। तो गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया है कि ऐसे कार्ड जो होंगे, जो टेम्परेरी कार्ड बनेंगे, अभी मैंने ही सजेस्ट किया है भारत सरकार के अंतर्गत कि उनका कार्ड नीला हो जाए और ऐसे लोगों का दूसरा कलर का हो जाए, कि आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और ये जो यूडीआईडी कार्ड का ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है, जिसको हम कहते हैं स्कैन कोड, ये जो कोड करते हैं, तो ये हमारे बारे में पूरा डिटेल पता चल जाता है। ये कि हमको इस कार्ड की उपयोगिता के अंतर्गत क्या क्या पता है, क्या क्या फिल किया है, ये यूडीआईडी कार्ड के अंतर्गत है। अब होता क्या, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कहीं बस में यात्रा कर रहे हैं, और बस में यात्रा करते समय क्या होता है कि हमको निःशुल्क बस यात्रा की होती है। उत्तर प्रदेश परिवहन बस की कोई भी साधारण बस होगी, हमको उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत या बाहर कहीं भी जाती है, यदि ये मेरे पास कार्ड है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर सकते हैं, या ये भी है तो। लेकिन कहीं कहीं पर क्या है कि कंडक्टर साहब परेशान करने के लिए हमसे कहते हैं कि आपको ये भी होना चाहिए। जो लोग यात्रा किए होंगे, बहुत से केसेस में देखा गया हम लोगों के पास, आपको 1 पैसा नहीं देना है, आपको 1 पैसा नहीं देना है उनको। आप सिर्फ जो है आप ये करिए और ये लीजिए और ये दोनों को दिखा दीजिए, आप चुप पे जा बैठ जाइए, आप यात्रा करिए। आपसे कोई भी 1 पैसा ये आपको नहीं पड़ेगा। यदि इनकेस किसी प्रकार के मिसबिहेव वो करते हैं, तो आप उसको एक बार नोट कर लीजिए कि भैया क्या गलती है, आप बता दीजिए। बहुत से केसेस में देखा गया है कि हम दिव्यांग लोग बहुत उग्र किस्म के हो जाते हैं, कि हम लोग लड़ाई करने लगते हैं, इनसे कहते नहीं मेरा हक है, ये है वो है, तो वो सब चीजें उनको पता नहीं चाहिए। और इसी तरीके से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। रिकॉर्डिंग बंद कर देगा, बंद कर दो। हाथ फिरा लाए, हाथ फिरा लगे, हाथ फिरा लगे, आप मजबूत आदमी हो। यही हमारे भाई। तो बस एक मिनट,